पर है, उन लोगों का कहना है कि ये जो करोड़ों का खर्चा किया गया है, खासतौर पर अगर मैं बात करूं, चंद्रशेखर आजाद ने पहले बयान दिया था कुंभ शुरू होने से पहले, पापी जो लोग हैं वो जा रहे होंगे, मुझे तो अपने समाज की लड़ाई लड़नी है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा उन्होंने कि अगर इतना ही जितना कुंभ में पैसा लगाया गया, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे लगाया जाता तो बहुत बेहतर रहता। अनुराग ओझा, वायरल बॉय अनुराग ओझा जो सुर्खियों में रहते हैं, क्या सोचते हैं अनुराग इसको? देखिए मैडम, जो कुंभ है बहुत ही शानदार है और जो आयोजन किया जा रहा है वो भी बहुत भव्य है। चंद्रशेखर आजाद जी का जो बयान आया था शुरू में कि जो गंगा स्नान करने जाते हैं, जो पाप किए होते हैं वो स्नान करने जाते हैं, हम लोग नहीं जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जी को लगता होगा कि हमने पाप नहीं किया है तो बिल्कुल ना जाएं। बाकी जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। शंकराचार्य महाराज ने भी यही बयान दिया कि जो चंद्रशेखर आजाद जी ने बयान दिया है ठीक है, जो पाप किया है वो जाएगा। और पाप कोई जानबूझ के नहीं होता है, कई पाप अनजाने में भी होता है, ये चंद्रशेखर आजाद जी को याद रखना चाहिए। और बाकी मेंटेनेंस की अगर आपने बात की, जो चंद्रशेखर जी ने कहा कि जितना वहां पे लगाया उतने में शिक्षा, स्वास्थ्य और भी सुविधाएं हो सकती थी। देखिए वर्ष में एक बार, अब ये महाकुंभ है, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या कितनी बड़ी और कम समय में उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, कम समय में बहुत बड़ा एक भव्य प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। और इसी में मुझे एक चीज और भी जो चंद्रशेखर जी ने उसमें जोड़ा कि सरकार अगर चाहे तो शिक्षा भी दे सकती है, रोजगार भी दे सकती है, महंगाई भी कम कर सकती है, वगैरह वगैरह, लेकिन सरकार की उस पर मंशा नहीं है। खैर धार्मिक कार्य होने चाहिए, इससे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि वसूली की जा रही है, 25,000 करोड़ ऐंठे जाएंगे जनता से। नहीं, कैसे जनता से ऐंठे जाएंगे जी? आपके जेब से निकाल लेगा कोई आपकी जेब से निकाल लेगा 25,000 करोड़? 40 करोड़ लोग आएंगे। अब बताइए वहां पे फायदा किसका होगा? मान लीजिए हमने दुकान लगाई, अगर 10,000 लोग भी हमारी दुकान पे लेंगे 100 रुपए का सामान, तो लाखों रुपए का हमारा सेल हो जाएगा, करोड़ों रुपए का हो जाएगा। ऐसे वहां पे बहुत लोग हैं जिनको बिजनेस के कम दिन में अधिक पैसा कमाने का एक मान लीजिए बिजनेस है। तो महाकुंभ है, आस्था है या फिर बिजनेस है? नहीं, आस्था भी है और जिनको बिजनेस करने हैं उनके लिए बिजनेस भी है। आप कुंभ को सटीक मानते हैं? बिल्कुल सही हो रहा है, मैं उसके ना खिलाफ हूँ, मेरी उसमें आस्था है। तो आप कुंभ गए क्यों नहीं? नहीं जाएंगे मैडम, आज ही नहीं गए, जाएंगे। वो आप तय करेंगे कि अनुराग ओझा कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। वो तो संविधान ने हमको अधिकार दे रखा है, मेरी इच्छा होगी मैं जाऊंगा कुंभ में, मेरी इच्छा नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा कुंभ में। गंगा के दर्शन से भी पाप दूर हो जाते हैं। चंद्रशेखर को ये बात समझ नहीं आती? नहीं, चंद्रशेखर जी भी पढ़े लिखे नेता हैं, अच्छे काबिल नेता। उन्होंने क्या कहा कि जो पाप किया है वही जाएगा। तो हो सकता है कि चंद्रशेखर जी ने पाप ना किया हो जीवन में। वो कह रहे हैं मैं पाप और पुण्य में यकीन ही नहीं रखता, मैं तो कर्म में यकीन रखता हूँ। मैंने क्या बताया कि मैडम किसी को एक थप्पड़ मार देना भी पाप है, किसी को गाली दे देना भी पाप है। तो चंद्रशेखर जी हो सकता है कि अपने जीवन में कभी पाप नहीं किए, और बाकी वो कर्म में विश्वास रखे, धर्म में विश्वास रखे, वो उनका पर्सनल मैटर है। अच्छा, आपकी भावना आहत नहीं हुई उनके इस प्रकार से बयान? नहीं, मेरी कोई भावना नहीं आहत हुई, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। शंकराचार्य महाराज उनके तुरंत बोले कि वाकई में जो चंद्रशेखर जी ने कहा है वो सही है, जो पाप किया है वो गंगा स्नान में आएगा। और तो क्या मोदी जी और योगी जी ने पाप किया है जो वहां जा रहे हैं? नहीं, ये तो मोदी योगी जाने, मैं थोड़ी जानता हूँ मैडम ये चीज। बताइए, मोदी और योगी पे तो सवाल उठ रहा है। योगी जी कह रहे हैं मुसलमानों की एंट्री भी बैन कर दी, नो एंट्री है। नहीं, मुसलमान भाइयों की एंट्री बैन नहीं होनी चाहिए। वो बिजनेस के लिए जाते हैं, वहां पे दुकान लगाते हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए था किसी को। बाकी कई वैसे जो कट्टरपंथी लोग हैं वो तो कहते हैं कि अगर हज पे जाना हिंदुओं का बैन है तो हमारे कुंभ में मुसलमानों का भी बैन होना चाहिए। कई लोग ऐसी टिप्पणी देते हैं, बाकी हम लोग इसका समर्थन नहीं करते। मुसलमानों को वहाँ पे दुकान लगाने की आजादी होनी चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं आजादी होनी चाहिए। बताइए ओझा जी, जब ऐसे तमाम सवाल उठाए जाते हैं एक पर्टिकुलर नेता के द्वारा, तो वहाँ पे पीडीए की मुहिम भी चल रही है, आप ये भी समझिए। मतलब मुलायम सिंह जी का एक पंडाल पूरा बनाया गया है जहाँ पे लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, खाने की, पीने की, ओढ़ने की। तो कहीं ना कहीं इस बार कुंभ में पीडीए भी बड़ा तेज है। और लेकिन अखिलेश यादव ने तो इसका समर्थन नहीं किया, जम के गए नहीं अभी। नहीं, आप बताइए, मुलायम जी के नाम से चला है। मुलायम जी की कितनी आस्था थी माता गंगा में, और माँ गंगा को जिसने लूटने का काम किया उसने पाप किया होगा। किसने लूटने का काम किया है? मैं गंगा का लाल हूँ, एक दिल्ली में यमुना का लाल है, तो दो ही लाल तो हैं यहाँ पे, एक गंगा का लाल, एक यमुना का लाल। समझिए आप इस परिभाषा को। तो गंगा मोदी जी और केजरीवाल पे आप निशाना साध रहे हैं, वो मैं समझ गई, लेकिन क्यों? देखिए मैडम,
यमुना के नाम पर, गंगा के नाम पर लाखों रुपए देश के प्रधानमंत्री ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लूटने का काम किया। और जिसने माँ के नाम पर, माता गंगा के नाम पर लूटने का काम किया हो, माता यमुना के नाम पर लूटने का काम किया हो, पापी है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मनसा नहीं होती, तो क्या सच में सीएम योगी आदित्यनाथ इन चीजों पे खर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेन बुनियादी मुद्दे मुद्दे में क्या बताया कि अगर सरकार चाहे, वही मतलब मनसा हो अगर सरकार की, तो मैडम यूपी में जो करोड़ों युवा बेरोजगार हैं उनको 1 सेकंड में नौकरी मिल सकती है। अगर वो चाहें तो वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर हो चुकी है उसको चाहें तो सुधार सकते हैं। जो महिलाओं का आए दिन शोषण होता है, दलितों के साथ में आए दिन शोषण होता है, चाहें तो उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं मनसा नहीं होती है। और सरकार ऐसा क्यों करेगी? नहीं, सरकार देखिए, सरकार तो आई ही अच्छे दिनों का वादा लेकर है, विकास का वादा लेकर है। देखिए विकास का वादा लेकर था ही है मैडम, लेकिन विकास किसका हो रहा है ये आप भी जानती हैं। विकास का वादा लेकर ये आए, लेकिन किन 2 लोगों का विकास हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है। महिलाओं का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है आप भी जानती हैं। युवा किस प्रकार से रोजगार के लिए पिट रहा है ये आप भी जानती हैं। जब तक युवाओं के हित की बात, किसानों के हित की बात, महिलाओं के हित की बात, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक के हित की बात नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि योगी जी एक सक्सेसफुल मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। जी। पर योगी जी तो एक दिन से, पहले ही दिन से कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि एकजुट होइए, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। बहुजन समाज तो खुद को हिंदू तक नहीं मानता। देखिए, बहुजन समाज अगर हिंदू है तो उसको दलित क्यों कहा जाता है? हिंदू में अगर मैं बोलता हूं कि मैं हिंदू हूं तो मुझे ब्राह्मण क्यों कहा जाता है? अगर आप अपने आप को हिंदू कहती हैं तो आपको यादव क्यों कहा जाता है? अगर ये सामने वाला हिंदू है तो इसको कुर्मी क्यों कहा जाता है? जाति सूचक हो जाएगा, मैं नहीं बोलूंगा वो सारी बातें। तो मैडम, जातियों में किसने बांटा? आप बताइए। मैं बोलता हूं कि हाँ हम लोग एक हो जाएंगे तो क्या आप जाति खत्म करेंगे? अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो ब्राह्मण दलित की लड़ाई खत्म करेंगे? हम लोग अगर एक हो जाएंगे तो रोटी बेटी का रिश्ता चालू करेंगे? ये बांटने का काम किसने किया? ये महत्वपूर्ण है। तो आपको लगता है कि रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। दिक्कत किसको है? जिसने बांटा है वही आज कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अरे महाराज, आपने 3000 साल पहले ही हमको बांट दिया, तो आज आप एक और सेफ की बात कैसे कर रहे हैं? लेकिन अब जोड़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, राम मंदिर से लेकर महाकुंभ तक दे रहे हैं आपको। देखिए, राम मंदिर एक आस्था का विषय है और कुंभ भी आस्था का विषय है। हम लोग आस्था के विषय से हटकर अगर देश की राजनीति पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या है आपके लिए देश की राजनीति? युवा रोजगार के लिए तरस रहा है। और अभी बिहार में ही मैडम उन्होंने क्या नाम है, नेहा सिंह राठौर जी ने ट्वीट किया था कि ये लोग अगर कांवड़ उठाते तो इनके ऊपर फूल बरसाया जाता है। रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं तो इनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही बीपीएससी वाले आंदोलन पे। तो आज युवा कुंभ जा रहा है, अच्छी बात है, आस्था रखनी चाहिए धर्म में, लेकिन अपने रोजगार के लिए भी सचेत रहना चाहिए। फूल वहां भी बरसाए जा रहे हैं? बिल्कुल बरसाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हर जगह फूल बरसाना चाहिए, लेकिन युवा जब रोजगार मांगे तो उसके ऊपर लाठी बरसाने वाली सरकार निकम्मी है। तो वो तो कह रहे हैं कि ये युवा विरोध ही करते रहते हैं, ये विपक्ष की तरफ से आते हैं। नहीं, विपक्ष किसी को भेजता नहीं है कि आप जाके वहां पे विरोध कीजिए। युवा अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए वहां पे खड़ा रहता है। अब हमको लगता है कि हम रोजगार लेने के काबिल हैं तो हम तो जाके आंदोलन करेंगे। और जब तक आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन से मैडम होता क्या है कि सरकार को पता चलता है कि आज का युवा जिंदा है, आज का युवा बोल पा रहा है, विकलांग नहीं है, आंख से देख रहा है, अंधा नहीं है, कान से सुन पा रहा है, बहरा नहीं है, मुंह से बोल रहा है, गूंगा नहीं है। तो सरकार को दिखाने के लिए कि हम लोग जिंदा हैं, इसलिए आंदोलन होता है और एक न एक दिन सरकार को झुकना पड़ता है। अच्छा, सरकार के फिलहाल के लिए बुनियादी मुद्दे को देखते हुए क्या लगता है, आस्था उनके लिए ज्यादा जरूरी है या बुनियादी मुद्दे? देखिए मैडम, सरकार के लिए बुनियादी मुद्दे होने चाहिए जरूरी, क्योंकि आस्था व्यक्ति विशेष का पर्सनल होता है। लेकिन आज की सरकार कहीं ना कहीं आस्था पर विशेष ध्यान दे रही है और ध्यान भी देना चाहिए, लेकिन आम जनमानस का जो मुद्दा है उसको भूलना नहीं चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह चंद्रशेखर पे कह रहे हैं नई घोड़े नया लगाम, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, आस्था को ठेस पहुंच गई उनकी। देखिए, अगर उनकी आस्था को ठेस पहुंची है तो हम लोग खेद प्रकट करते हैं। बाकी युवा को रोजगार नहीं मिलता है, युवा पिटता है तो आस्था को ठेस पहुंचती है। ब्रजभूषण शरण सिंह याद है ना आपको? मैडम, मुझे ब्रजभूषण शरण सिंह भी याद है, करण भूषण सिंह भी याद है, शारदेन मोहन सिंह भी याद है, बहुत नाम याद है। आप जिसके बारे में पूछेंगे हम उसके बारे में बताएंगे। ब्रजभूषण जी से डरते थोड़ी हैं। तो ध्यान भी देना चाहिए, लेकिन आम जनमानस का जो मुद्दा है उसको भूलना नहीं चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह चंद्रशेखर पे कह रहे हैं नई घोड़े नया लगाम, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, आस्था को ठेस पहुंच गई उनकी। देखिए, अगर उनकी आस्था को ठेस पहुंची है
तो हम लोग खेद प्रकट करते हैं। बाकी युवा को रोजगार नहीं मिलता है, युवा पिटता है तो आस्था को ठेस पहुंचती है। ब्रजभूषण शरण सिंह याद है ना आपको? मैडम मुझे ब्रजभूषण शरण सिंह भी याद है, करण भूषण सिंह भी याद है, शारदेन मोहन सिंह भी याद है, बहुत नाम याद है। आप जिसके बारे में पूछेंगे हम उसके बारे में बताएंगे। ब्रजभूषण जी से डरते थोड़ी हैं। बताइए, वो आरोप लगा रहे हैं साक्षी महाराज जो कि सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जिसके नाम में रावण है, वो क्या टिप्पणी कर रहा है? देखिए, उन्होंने कहा जिसके नाम में रावण है। रावण कितना श्रेष्ठ था पहले ये जान, उसने हमारी माँ सीता को छुआ तक नहीं। और ये लोग हमारी बहन बेटियों को नोचने का काम करते हैं। ये रावण से भी गिरे गुजरे हैं। रावण किस लिए माता सीता का हरण किया? कि हमारे पूरे खानदान का उद्धार हो जाए। और ये लोग पूरे खानदान को जेल में ठुसवा देने का काम करते हैं। खुद बलात्कार करते हैं, फिर पूरा खानदान चक्की पीसिंग करता है। रावण कितना भी मैडम खराब रहा हो, लेकिन कभी उसने स्तन टैक्स नहीं लगाया। और ये लोग कौन थे जो केरल में स्तन टैक्स लगाए थे? पूरे देश में स्तन टैक्स लगा हुआ था। जो दलित महिलाएं थी उनको स्तन दिखाना पड़ता था। तो आप बताइए कि रावण कौन था और आज का रावण कौन है? तो आप कह रहे हैं वो रावण महान था और आज के जो साक्षी महाराज बयान दे रहे हैं वो सही नहीं है? हाँ, वो रावण भी महान था, ये रावण भी महान है। और दोनों रावण को अनुराग ओझा का बारंबार परिणाम। और साक्षी महाराज जो कि सांसद, मैं साक्षी महाराज को नहीं जानता हूँ। आप जानते ही नहीं? बीजेपी के सांसद है वो? मैं नहीं जानता हूँ। तो आप किसे जानते हैं? आप और किसी का नाम बताइए। मैं साक्षी अच्छी को नहीं जानता। महाराज लोग मठ छोड़ के, मंदिर छोड़ के ये राजनीति में आएगा। ये महाराज आप बोलेंगे उसको? तो आप बोलिए कि चंद्रशेखर जी महाराज, फिर आप किसी दिन बोलेंगे केजरीवाल जी महाराज, फिर आप किसी दिन बोलेंगे अखिलेश यादव जी महाराज, फिर आप किसी दिन बोलेंगे राहुल जी महाराज, फिर आप बोलेंगी साध्वी प्रियंका जी महाराज जी, वहाँ साध्वी इकरा हसन जी। आप तो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए मैडम, किसी को महाराज की उपाधि देना तो मेरी भावना को आहत हो सकता है। उन्होंने खुद दी है। उन्होंने कहा महाकुंभ जा रहा हूँ, सबके पाप धुलवा देंगे वो। नहीं तो महाकुंभ तो हम चले जाएंगे तो हम महाराज हो गए जी। अगर हम महाकुंभ चले जाते हैं आज तो हम महाराज हो गए। कल से अनुराग ओझा जी महाराज की जय हो करेंगी आप हमारे नाम के पीछे श्री श्री 108 श्री अनुराग जी महाराज लिखेंगी। बहुत तप करना पड़ता है। देखिए, तप करना पड़ता है तभी वो साधु बनता है। साधु का मतलब होता है साधना। और नाम के पीछे महाराज लिखना तो एक टाइटल हो गया है। अनुराग ओझा भी आज से महाराज ही लिखेगा। पता है, अनुराग ओझा कह रहे हैं कि आज से हम भी महाराज लिखेंगे। और जो तमाम, हालांकि अनुराग ओझा ने सीधे तौर पर कहा है कि महाकुंभ जो हो रहा है वो आस्था का विषय है और हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक एक करके विवादित टिप्पणियां दी जा रही हैं और खास तौर पर सरकार बुनियादी मुद्दों से भटकने का काम कर रही है, उस पर भी सवाल लगातार जारी है। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन तोहित के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार। देखिए, उन्होंने कहा जिसके नाम में रावण है। रावण कितना श्रेष्ठ था पहले ये जान, उसने हमारी माँ सीता को छुआ तक नहीं। और ये लोग हमारी बहन बेटियों को नोचने का काम करते हैं। ये रावण से भी गिरे गुजरे हैं। रावण किस लिए माता सीता का हरण किया? कि हमारे पूरे खानदान का उद्धार हो जाए। और ये लोग पूरे खानदान को जेल में ठुसवा देने का काम करते हैं। खुद बलात्कार करते हैं, फिर पूरा खानदान चक्की पीसिंग करता है। रावण कितना भी मैडम खराब रहा हो, लेकिन कभी उसने स्तन टैक्स नहीं लगाया। और ये लोग कौन थे जो केरल में स्तन टैक्स लगाए थे? पूरे देश में स्तन टैक्स लगा हुआ था। जो दलित महिलाएं थी उनको स्तन दिखाना पड़ता था। तो आप बताइए कि रावण कौन था और आज का रावण कौन है? कि अगर सरकार चाहे, वही मतलब मंशा हो अगर सरकार की, तो मैडम यूपी में जो करोड़ों युवा बेरोजगार हैं उनको 1 सेकंड में नौकरी मिल सकती है। अगर वो चाहे तो वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर हो चुकी है उसको चाहे तो सुधार सकते हैं। जो महिलाओं का आए दिन शोषण होता है, दलितों के साथ में आए दिन शोषण होता है, चाहे तो उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं मंशा नहीं होती। और सरकार ऐसा क्यों? हाँ, वो रावण भी महान था, ये रावण भी महान है। और दोनों रावण को अनुराग ओझा का बारंबार परिणाम। और साक्षी महाराज जो कि सांसद, मैं साक्षी महाराज को नहीं जानता हूँ। आप जानते ही नहीं? बीजेपी के सांसद है वो? मैं नहीं जानता हूँ। तो आप किसे जानते हैं? आप और किसी का नाम बताइए। मैं साक्षी अच्छी को नहीं जानता। महाराज लोग मठ छोड़ के, मंदिर छोड़ के ये राजनीति में आएगा। ये महाराज आप बोलेंगे उसको? तो आप बोलिए कि चंद्रशेखर जी महाराज, फिर आप किसी दिन बोलेंगे कि गरीब गुरबा दलित पिछड़ा आदिवासी आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है। महिलाओं का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है आप भी जानती हैं। युवा किस प्रकार से रोजगार के लिए पिट रहा है ये आप भी जानती हैं।